हेलो गाइस, गोल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो भाई अगर हम पहले यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से देखें, आज फ्राइडे है एंड आज आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेली की कैंडल भाई ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो प्राइस एक्शन के मुताबिक भाई मार्केट जस्ट इमेजिन की भाई ये कोई 3-4 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1-2 मिनट का मतलब लोअर टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भाई नॉर्मली बस मार्केट में सेलिंग पुल बैक जस्ट का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एंड मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे वी शेप रिकवरी तो भाई नहीं करेगा। अभी मार्केट यहाँ पे कल के टाइम पे जो यहाँ पे परसों को यहाँ पे जो स्वीप हुई थी, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव लगा। अभी ईएमआई के पास से आपको सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले भी भाई ईएमआई के पास से आपको सेलिंग ही होते हुए देखने को मिल रही थी। भाई मैं अगर आपको यहाँ पे चार्ट को रीड करके बताऊँ, ठीक है भाई, मैं पहले यहाँ पे 3 मिनट का टाइम पे मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। एंड भाई अभी हम चलते हैं प्रीवियस डे में, ठीक है। हर एक बुक को हम यहाँ पे ढंग से डिस्कस करेंगे। भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है भाई, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ होने के बाद इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग के साथ ही आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं अगर इसके थोड़ा सा ओवरव्यू दूं उसके पहले के चार्ट का, भाई परसों को मार्केट यहाँ पे सेलिंग में था, अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग हुई, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया भाई डायरेक्टली, तो भाई वी शेप रिकवरी मार्केट में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। फिर से भाई आपको यहाँ पे मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट अगर आप यहाँ पे इसको ओवरऑल देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मतलब डब्ल्यू टाइप का पैटर्न फॉर्म, या फिर आपको जो बोलना है डब्ल्यू बोलो या फिर पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट या फिर रिट्रेसमेंट बोलो या फिर जो भी आपको मतलब जो भी मतलब नाम देना है, ठीक है। यहाँ से भैया मूव किया करने के बाद भाई यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले लिया, ठीक है। ओपनिंग के बाद भाई मार्केट में फ्लैटिलिटी भाई बिल्कुल नहीं थी। एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट आपको यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा था। आपके पास ऊपर के लेवल से यहाँ पे रहते थे, मैंने इससे पहले भी मार्क करके रखे थे। भाई यहाँ पे मार्केट बिना लेवल टैप की आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही थी। तो भाई सीधी सी बात है, मार्केट अगर यहाँ पे लेवल्स के पास है एंड उससे पहले मार्केट में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो भाई मार्केट फिर से सेम ही डायरेक्शन में मूव करेगा लेवल्स को यहाँ पे टैप करने के लिए। आपके पास लेवल के नाम पे नीचे ये सपोर्ट के नाम पे आपके पास ट्रेंड लाइन था, वहां से एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे बाइंग के बाद पुल बैक, फिर से बाइंग के बाद फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई यहाँ पे आपके पास ये पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट, ये तीसरा अटेम्प्ट है, ये चौथा अटेम्प्ट है, आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो ऊपर का यहाँ पे लेवल है, ठीक है भाई, मार्केट में पहले भी इसी एरिया के आसपास से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली थी। बाद में जाके भाई एक्जैक्टली सेम एरिया के आसपास से तीसरे अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिला है। 3 बार सेम लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद भाई यहाँ से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिलती है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। भाई मैं अगर अभी के टाइम पे ये मेरे को थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं ताकि आपको चीजें थोड़ा सी बेटर समझ में आए। भाई मार्केट हमेशा से यहाँ पे लेवल्स के बेसिस पे यहाँ पे काम करता आ रहा था। बस जब आप यहाँ पे मतलब देखोगे भाई जो भी मतलब कंसेप्ट है, मार्केट में बहुत सारे कंसेप्ट है कि भाई ये ऐसे काम करते हैं वैसे काम करते हैं। भाई आप देखो ना भाई, मार्केट लेवल टू लेवल ही काम करता है। आपके पास हमेशा एक सपोर्ट होगा या फिर एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन होगा जो बायस हम यहाँ पे हार्ड टाइम को देख के हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से नीचे आया आने के लिए मार्केट के पास रुकने के लिए सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे भी लेवल के नाम पे आपके पास ट्रेंड लाइन था एंड हमेशा से मार्केट आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सहारे काम करता हुआ देखने को मिलता है। तो चीजें सिंपल लगती है तो भाई काम करने में थोड़ी सी इजी होती है। भाई ये मैं इजीली यूज करता ताकि मुझे मतलब स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी सी मतलब आसानी हो, क्योंकि भाई ये के ऊपर जनरली मार्केट क्लोज नहीं कर जाती है, तो स्टॉप लॉस भी अभी हिट होने के चांसेस कम होते हैं। कभी कभार हो जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि भाई मार्केट इज अनसर्टेन। एंड भाई उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। भाई आपके पास यहाँ पे जो पहले का सपोर्ट था जहां से मार्केट यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया था 3:30 बजे के आसपास, भाई मार्केट एक्जैक्टली सेम एरिया को यहाँ पे टैप करने के लिए आया, ठीक। इसको टैप किया, टैप करने के बाद थोड़ा सा बाइंग हुई, बाइंग के बाद थोड़ा सा पुल बैक मिला, उसके बाद इस एरिया के आसपास से आपको मार्केट में फिर से बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। भाई आपको पता है कि भाई डायरेक्टली वी शेप रिकवरी हर दिन मार्केट में नहीं होती है, ठीक है। जब कभी कभार मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वी शेप रिकवरी हो जाती है। तो अभी उस पॉइंट पे भाई इतना कुछ खास था नहीं, तो भाई मार्केट बस इसी लेवल को टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से आपको फिर से सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक, सॉरी बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पॉइंट पे भी देखोगे आपके पास यहाँ पे जो पहले का यहाँ पे ये में था, मार्केट ने एक्जैक्टली उसी को यहाँ पे, सॉरी जो ट्रेंड लाइन था मार्केट ने एक्जैक्टली उसी को यहाँ पे यूज किया एज अ सपोर्ट।
भाई मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, 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 एंड आपको यहाँ से एक बार सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई यहाँ पे पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक, यहाँ पे आपका पुल बैक, एंड उसके बाद यहाँ से भी आपका पुल बैक होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से या इस पॉइंट पे देखोगे भाई यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग के बाद फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई आपके पास यहाँ पे एक और सेलिंग का जोन है। मतलब यहाँ पे देखो एक होता है मेन रेजिस्टेंस, एंड उसके अंदर भाई आपके यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टेम्पररी रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। जो मतलब एक दो बार या फिर तीन चार बार भी कभी कभार यूज होता है, लेकिन भाई जो मेन सेलिंग के जोन्स होते हैं भाई वो बहुत ज्यादा तगड़ा वाला रिएक्शन रहता है। लेकिन जो टेम्पररी जोन्स होते हैं वो बस यहाँ पे सिर्फ मार्केट में एक रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक वैसा टाइप का आने के लिए आप यूज होता है। ये एक टेम्पररी था बस, तो मार्केट ने इसको यहाँ पे मतलब एक रिट्रेसमेंट करने के लिए आप यूज किया, जिस लेवल से मतलब मार्केट बाइंग में जाना यहाँ पे शुरू किया था। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई बिंदास मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड का मूव करता है वो देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद फिर से बाइंग हुई। इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पे जो पहले का जोन था उसका ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक बाइंग का जो स्ट्रक्चर था वो आपका यहाँ पे बरकरार था। भाई यहाँ पे जो मार्केट में इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ भाई आपको यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये कैंडल 602 से हम स्टार्ट होगी भाई, ये यहाँ पे 628 तक गया, मतलब 4628 तक गया, ठीक है भाई। अच्छा खासा मोमेंटम था 200 के आसपास का। उसके बाद भाई यहाँ पे दिन का टाइम है, ठीक है, लंदन का टाइम है भाई, यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम तो वैसा भी नहीं होता, ठीक है भाई। उसके बाद मार्केट आपका पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे ऊपर से सेलर्स थे, सेलर्स से डायरेक्शन हमको ऑलरेडी मालूम है, यहाँ से नीचे से बायस यहाँ पे पुश कर रहे थे, यहाँ से भी बायस थे, यहाँ से भी बायस थे, यहाँ से भी बायस थे। यहाँ पे मार्केट एक स्पाइक लगा है भाई। यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बाइंग पुल बैक बाइंग पुल बैक बाइंग पुल बैक का है, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन भाई मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जा रहा था। तो सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर इसके यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, होने के बाद भाई यहाँ पे मार्केट एक जाके यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, ठीक है, जो बाद में जाके आपको यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बस मार्केट वहां पे गया, जाने के बाद भाई आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिले। उसके बाद सेलिंग के बाद एक्जैक्टली मार्केट ने जो यहाँ पे जोन है, ठीक है, जोन्स को मार्केट ने टैप करने के बाद फिर से सेलिंग, यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा था, उसके बाद ऊपर से फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है भाई। यहाँ से मार्केट में सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट मिला, ठीक है। उसके बाद एक मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है भाई। नीचे आपके पास यहाँ पे जो ये एक हाई था, हाई का मार्केट ने यहाँ पे बाद में से सपोर्ट यूज किया, ठीक है। यहाँ से बाइंग पुल बैक का स्ट्रक्चर है भाई। ये आपका यहाँ पे टेम्पररी सपोर्ट है, यहाँ पे आपका टेम्पररी रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे पुल बैक के बाद इसी एरिया के आसपास आपका सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। तो बस मार्केट यहाँ पे बाइंग पुल बैक करके भाई यहाँ पे जहाँ मार्केट ऐसे रिजेक्शन वगैरह फॉर्म करना शुरू किया, तो भाई आपको यहाँ पे मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे मतलब कुछ तो गफला है, सेलर्स यहाँ पे कुछ काम कर सकते। तो एन सेलर्स ने किया भी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, करने के बाद भाई यहाँ पे आपका सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद यहाँ पे जो नीचे का जो लेवल है उसको यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई जो बाइंग पुल बैक बाइंग का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे फॉर्म किया, करने के बाद भाई जो पहले यहाँ पे टेम्पररी रेजिस्टेंस है वहां से आपको एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ से आपको फिर से अपसाइड का मोमेंटम हो, एंड साथ ही साथ आपके पास ऊपर के जो यहाँ पे लेवल्स थे वो भी आपका यहाँ पे टैप हो गया, ठीक है। तो ऊपर से आपका रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के बाद आपका सेलिंग हुई, यहाँ से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। आपके पास यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे जो नीचे का यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, बस मार्केट ने उसको यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से आपका नीचे का मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका अपसाइड में मूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से यहाँ पे मार्केट में एक बार आपका यहाँ पे ऊपर से आपका यहाँ पे एक बार सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे क्या बोले उसको, इसको टैप किया, मतलब एक बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से इस एरिया को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई वहां से आपका फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो ये जो नीचे का यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद इस एरिया के आसपास यहाँ से सेलिंग हुई थी, तो बस जो टेम्पोररी रेजिस्टेंस था उसको मार्केट फिर से यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद नीचे आया, आपके पास सपोर्ट करना पे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था वो फिर से आपको यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे से जो प्राइस है वो यहाँ से ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा था, ऊपर से आपके पास जो सेलिंग के एरिया थे, एक टेम्पररी
ऊपर का यहाँ पे ये जोन था, ठीक है भाई। मार्केट पहले भी यहाँ पे इसको यहाँ पे टैप करके नीचे आया, यहाँ पे भी इसको टैप करके नीचे आया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे नीचे आया। नीचे से जो प्राइस है ट्रेंड लाइन के साथ आपको ऊपर में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड इसके ऊपर यहाँ पे एक टेम्पररी सपोर्ट भी है। मार्केट ने इसको यहाँ से टैप करके थोड़ा सा ऊपर गया था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, बाद में भी भाई इसको यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद फिर से आपको बाइंग होते हुए देखने को मिली, एंड ऊपर से बाद में फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग हुई पुल बैक के बाद, जो ये छोटा सा सपोर्ट था, ठीक है, टेम्पररी, उसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। स्वीप करने के साथ साथ यहाँ पे आपको बाइंग होते हुए देखने को मिली। आपके बाद जो ये पहले का हाई का मतलब जो सेलिंग का जोन था, वहां से मार्केट में सेलिंग हुई, उसके बाद बाइंग पुल बैक का स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपका फिर से मतलब इम्पल्सिव मूव यहाँ पे शुरू हो गया, करेक्शन के बाद बाइंग हुई, बाइंग पुल बैक के बाद यहाँ पे जो सपोर्ट के नाम पे आपके पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन था। भाई बेसिकली आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड करते रहना, ठीक है। कभी कभार वो आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टाइप के नाम मिलते हुए, एंड ऐसा कभी कभी मिलेगा नहीं आपको, ऐसे ट्रेंड लाइन के तौर पे भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास ऊपर का सेलिंग का जोन है, वहां से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद सेलिंग हुई, इसको टैप किया, फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद भाई वहां से आपका फिर से मार्केट में आपको हल्का फुल्का सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही थी। आपके पास सपोर्ट करना भी यहाँ पे जोन अवेलेबल था, जिसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे साइडवेज किया, करने के बाद यहाँ मार्केट जाके क्लोज हो गया। भाई अगर हम इसके बाद के चार्ट की मार्केट चार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, भाई आपके पास यहाँ पे जो नया चार्ट ओपन हुआ वो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ होने के साथ आपका ये थोड़ा सा साइडवेज टाइप का था, ठीक है। एंड जो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, इसके हाई का मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया, एक्चुअली ठीक है, स्वीप ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग हुई, पुल बैक, सेलिंग पुल बैक का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा ऑन कर लूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपका यहाँ पे सेलिंग पुल बैक का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। भाई अगर आप यहाँ पे लेवल के बेसिस पे काम करोगे तो भाई आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी, मैं इसीलिए यहाँ पे आपको लेवल थ्रो करके यहाँ पे इसको समझाता हूँ। आपके पास यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है, एक छोटा सा थ्रेड लाइन टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। बस मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से भी आपका एक बार सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से यहाँ से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से ये जो एक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, यहाँ से आपका बाइंग हुई, उसके बाद फिर से इसी एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे बाइंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट के पास यहाँ पे मेन जो सपोर्ट था वो तो यहाँ पे है, ये तो पहले का यहाँ पे एक जोन था जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास किया था। बस इसके नीचे की मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, विंडोज लिक्विडिटी अभी स्वीप होने के बाद यहाँ पे बाय पहला अटेम्प्ट पुल बैक के बाद दूसरे अटेम्प्ट में मार्केट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से बाइंग हुई, बाइंग के बाद विंडोज यहाँ पे जब ये हाई का यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई यहाँ से आपको अच्छी खासी स्पाइक्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई मैं इसको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। जब इसका मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई मार्केट में फिर से आपको जो पहले जैसा मोमेंटम है, अच्छी कैंडल्स आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। अगर उसके बाद का चार्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं भाई, इसका भी जो मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी था वो भी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद भाई ये पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक इम्पल्सिव मूव तो मिला ही मार्केट में, उसके बाद यहाँ से आपका जो सेलिंग होनी शुरू हुई, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा ये के पास थोड़ा सा मार्केट स्लो हुआ, यहाँ से आपके थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होना पे शुरू हो गया, ठीक है। वहां से आपका सेलिंग हुई, यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू टाइप के पैटर्न फॉर्म करके आपको यहाँ पे अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, इस एरिया के आसपास से यहाँ से पहले भी सेलिंग हुई थी, मार्केट बस लेवल को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपको सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद यहाँ पे फिर से आपका सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक, सेलिंग के बाद फिर से आपका पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ से आपका फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट का मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई यहाँ से आपका पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नीचे मेजर कुछ लेवल्स है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट पहले भी आपका यहाँ पे मतलब ऐसे लिक्विडिटी वगैरह स्विप करके आपका मतलब रिएक्शन दिखाता हुआ देखने को मिल रहा था, जो मैंने भाई यहाँ पे मार्क भी करके रखा है। एंड आई गेस ये जो लेवल है भाई ये अभी के लिए कुछ खास काम कर रहा नहीं, तो भाई मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है भाई। मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया ताकि भाई आपको थोड़ा सा मतलब चीजें यहाँ पे समझने में आसानी हो। एंड भाई मैं अगर आपको यहाँ पे चैन लाइन टाइप का मार्क करके दिखाओ ऐसे करके, जो मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई थी उसको समझाने के लिए, तो भाई आपके पास यहाँ पे जो पहले का लेवल था वो फिर से आ गया, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो आपके पास यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, जो यहाँ पे डब्ल्यू का जो मतलब ऐसे नेकलाइन है वो भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम जहाँ पे थे फिर से उसी एरिया को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भाई यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या किया, जो ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया है ना, इसका मार्केट ने क्या किया है, इसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है भाई, ब्रेक डाउन किया।
करने के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग हुई, ये सपोर्ट था। फिर से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली। भाई यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट में सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद इसको टैप करके एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद भाई देखो 2 कैंडल की मतलब पुल बैक आया है। आपको हमेशा सेलिंग करने के लिए यहाँ पे एक कैंडल, एक सेलिंग कैंडल का वेट करना ही है। उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, मार्केट यहाँ पे जाके फिर से थोड़ा सा टाइम पास किया। यहाँ पे देखो मार्केट कैसे लिक्विडिटी स्वीप करता है, ये जो एक एरिया है ठीक है, इसका मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद भाई मार्केट यहाँ पे सेलिंग में है ठीक है। नीचे से नहीं आया, ऊपर गया, प्रॉपर इसका लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, करने के बाद भाई मार्केट सेलिंग हुआ है। एंड भाई उसका मार्केट ब्रेकडाउन किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग पुल बैक का स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझाऊँ, ये नीचे का जो यहाँ पे एरिया है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, उसके बाद यहाँ पे भी आप देखोगे तो भाई आपका फिर से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग हुई 1:30 के आसपास से। सेलिंग के बाद नीचे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ठीक है। यहाँ पे उसके बाद फिर से पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली। अभी फिर से मार्केट आपका यहाँ पे पुल बैक लगाने की तैयारी कर रहा है ठीक है। तो बस हम अगर हम यहाँ पे लेवल्स मार्क करके रखे तो देखते हैं भाई मार्केट अभी पार में जाके कैसा रिएक्ट करेगा। आपके पास अभी सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे ना, सपोर्ट के नाम है भाई आपके पास नीचे के लेवल्स है, मैं थोड़े से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अरे आपके पास तो सपोर्ट तो भाई बहुत नीचे है ठीक है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे टेम्पररी सपोर्ट्स तो यहाँ पे कुछ लेवल्स है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मतलब पुल बैक टाइप के यहाँ पे रिएक्ट किया था ना, ये एक है, लेकिन ये कुछ खास मतलब काम करेगा नहीं करेगा, मतलब उसका मतलब कोई है नहीं मतलब ऐसा। लेकिन भाई ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, ये सब तो बीच बस पुल बैक आए थे, तो वेट करते हैं भाई। अभी भी मतलब जो डायरेक्शन है वो सेलिंग का ही है, क्योंकि भाई कल के टाइम पे भाई बहुत अच्छी खासी थोड़ी सी मतलब बाइंग की मोमेंटम के बाद आज सेलिंग तो होनी ही है, क्योंकि भाई पहले से भी मार्केट यहाँ पे सेलिंग में था। एंड जो स्ट्रक्चर है सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक का ही है ठीक है। अगर आप इन चीजों को मतलब डेली टाइम फ्रेम को भी अगर आप यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल 3 मिनट का या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम सोच के कंसीडर करके मतलब देखोगे तो भाई चीजें थोड़े से आसानी से समझ में आएगी। एंड भाई 4 घंटे का टाइम फ्रेम में भी आपका सेलिंग हो रहा है ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में भी सेलिंग ही हो रहा है, तो बहुत अच्छा मार्केट है अगर किसी ने इसको कैप्चर किया होगा तो ठीक है। तो बस वीडियो को ज़रा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।